हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरी आ रही थी कि मैम हम ऑलरेडी क्या है किसी गवर्नमेंट जॉब में हम वर्किंग हैं और अगर हम चंडीगढ़ में एज ए जेबीटी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी फर्स्ट मंथ से सैलरी क्या रहेगी। बेसिकली काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरी थी कि मैम हम एज ए क्लैरिकल किसी पोस्ट पे हम वर्किंग हैं और अगर हम चंडीगढ़ जेबीटी में ज्वाइन करें तो हमारी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो क्या हमारी प्रेजेंट जॉब से ज़्यादा रहेगी। तो इसी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरीज थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी अगर आप चंडीगढ़ में एज ए जेबीटी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हम चंडीगढ़ जेबीटी की अगर हम सैलरी की बात करें तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो है आपकी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड और एक है आपकी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। देखिए, अगर आप कुछ ऐसी स्टेट्स में ज्वाइन करते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले सकती हूँ दिल्ली में अगर आप ज्वाइन करते हो या फिर आप केवीएस में अगर आप ज्वाइन करते हो, तो क्या होता है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे उसी के साथ आपको फर्स्ट मंथ से जितने भी आपकी सैलरी पे बेसिक के साथ जितने भी अलाउंसेज है जैसे एचआरए, डीए, मेडिकल, ये सब आपको अलाउंसेज क्या है अलाउड किए जाते हैं और आपकी जो सैलरी है फर्स्ट मंथ से ही क्या होती है कि 50,000 प्लस चली जाती है। पर चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ में ऐसा सीन नहीं है। चंडीगढ़ में थोड़ी सी जो कंडीशंस है, थोड़ी सी जो रूल्स हैं रेगुलेशन है वो थोड़े से अलग है एज कम्पेयर टू अदर। सबसे पहली बात तो देखिए, चंडीगढ़ में हम कह सकते हैं जो सैलरी है उसमें मेन जो बेसिक जो रोल प्ले करता है वो है सबसे पहला तो आपका बेसिक और एक आपका डीसी रेट। सबसे पहली बात तो देखिए, चंडीगढ़ में रूल है कि जो भी आपका बेसिक होगा या फिर जो डीसी रेट होगा सेम पोस्ट के लिए, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको अलाउड किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। यानी कि बेसिक अगर ज़्यादा है तो आपको बेसिक मिलेगा, अगर आपका उसी पोस्ट के लिए अगर आपका डीसी रेट ज़्यादा है तो आपको डीसी रेट अलाउड किया जाता है। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ में जेबीटी के लिए, तो सबसे पहली बात तो देखिए जो आपके चंडीगढ़ में जेबीटी की जो सबसे पहली बात तो है जो आपका बेसिक है 34,800, सबसे पहले तो आपको ये ही अलाउड किया जाएगा। क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में जो भी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जितने भी अलाउंसेज हैं जैसे एचआरए, डीए वगैरह वो आपको अलाउड नहीं किए जाते। ओनली और ओनली आपको सिर्फ बेसिक जो रहेगा आपको बेसिक दिया जाएगा। और बेसिक में भी देखिए ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली 34,800 का बेसिक दे दिया जाएगा और आपके अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, नहीं, इसमें से कुछ डिडक्शन भी की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ी डिडक्शन है वो तो आपकी एनपीएस की ही डिडक्शन है, जो कि आपकी 10% क्या होगी इसकी डिडक्ट कर ली जाएगी। यानी कि अगर आपका मैं कहूँ 34,800 में से आपकी जो 10% है वो आपकी क्या कर ली जाएगी, डिडक्शन कर ली जाएगी। अप्रोक्सीमेट 3,500 के अराउंड आप लेके चल सकते हो, आपकी जो डिडक्शन है वो कर ली जाएगी। और इसी के अलावा भी देखिए आपकी जो जीआईएस है जैसे ग्रुप इंश्योरेंस, ये भी आपकी डिडक्शन की जाएगी। और इसके अलावा भी देखिए काफ़ी बार देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट टैक्स या कुछ और अदर जो डिडक्शन है वो कर ली जाती है। और जो अदर डिडक्शन है आप मानकर चल सकते हो 400 से 500 रुपये और डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट देखिए जो ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड यानी कि जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन, यानी कि फर्स्ट मंथ से जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी ओनली 30 to 31,000। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी 50,000 प्लस चली जाएगी चंडीगढ़ में, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला। चंडीगढ़ में ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक अलाउड किया जाता है और उसमें से फिर भी आपकी काफ़ी एनपीएस, जीआईएस जैसी डिडक्शन कर ली जाती है। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी। अब आई होप ये आपको आइडिया लग चुका होगा कि आप अगर चंडीगढ़ में एज ए जेबीटी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी क्या रहेगी। आपको अपना जो भी खर्चा है, जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह है, मंथली जो भी एक्सपेंसेस है, आपको इन्हीं से अपने मीटअप करने हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड क्लियर करने के बाद, प्रोबेशन पीरियड की बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या होगी, जैसे आपको पता है 34,800 आपका बेसिक है, इसमें आपका एचआरए आपको अलाउड किया जाएगा, इसके अलावा आपको डीए भी अलाउड किया जाएगा और भी काफ़ी ऐसे अलाउंसेज है जो आपको अलाउड किए जाएंगे। और अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी 50,000 प्लस, यानी कि 50,000 प्लस जो आपकी सैलरी रहेगी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड रहेगी। और इसी के साथ देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो आपका क्या होता है, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है। आप किसी भी स्टेट में अगर जॉब कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको क्या मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर से ही जब आपने ज्वाइन किया। पर चंडीगढ़ में क्या है कि आपका ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। यानी कि आपको स्टार्टिंग के साल क्या है अपने इसी सैलरी में अपना गुजर बसर करना होगा और जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर होगा उसके बाद ही आपकी सैलरी में फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से फोकस करनी है। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे आपको बोलने वाले मिल जाएंगे, काफ़ी ऐसी आपने वीडियोज देखी होगी जो आपको बोल रहे हैं कि आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी 50,000 प्लस रहेगी, 60 रहेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो सैलरी रहेगी दैट विल बी ओनली 30 to 31,000।
अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये ठीक लगे, काफ़ी को बहुत कम भी लगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए, जो लास्ट जो चंडीगढ़ में जो रेगुलर जेबीटी की रिक्रूटमेंट आई थी, उस टाइम जो आपकी जो सैलरी थी वो इससे भी कम थी। और आप बहुत ही हैरान हो जाओगे सुन के कि उस टाइम आपकी जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिली थी, दैट वाज ओनली 10 to 11,000, यानी 10 से 11,000 रुपये ही सैलरी मिली है उन कैंडिडेट को। तो उसके कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा है। बाकी अगर आप देखें केवीएस से, दिल्ली जैसी स्टेट से, तो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सैलरी बहुत कम देखने को मिलेगी। और इसी के साथ देखिए, एक काफ़ी कॉमन क्वेरी थी गवर्नमेंट अकोमोडेशन के बारे में कि अगर हम चंडीगढ़ में एज ए जेबीटी हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें फर्स्ट डे से ही गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलाउड हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत रेयर चांस है कि आप ज्वाइन करो और अगले कुछ महीनों में ही आपको क्या हो कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन, गवर्नमेंट क्वार्टर क्या हो, आपको अलाउड हो जाए। ऐसा आपको रेयर ही देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कुछ आपकी जैसे सर्विस लेंथ बढ़ेगी, उसी के साथ आपको आने वाले सालों में अपना जो भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलाउड की जाए, बट स्टार्टिंग के फेज में आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलाउड की जाए, इसके बहुत ही लेस चांसेज है। तो आप ये पहले से अपने माइंड में बिल्कुल मेकअप करके आइए कि आपका जो स्टार्टिंग में रहेगा, आपको रेंटेड अकोमोडेशन में ही रहना पड़ेगा और आपकी जो सैलरी है दैट इज ओनली 30 to 31,000। अगर आप चंडीगढ़ के ही रेजिडेंट हो, आपका खुद का यहाँ मकान है, देन यू कैन इजीली सर्वाइव इन दिस सैलरी। बट अगर आपका है कि नहीं, मुझे इतना अलाउ नहीं करती है कि मैं ऐसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेके रहूँ और इतनी सैलरी में रहूँ, तो देखिए आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और आपकी सैलरी से ज़्यादा है ऑलरेडी, तो आप खुद अब सोच सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं। और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको जॉब मिल रही है, आप आके जॉब कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगी और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगी। तो देखिए, अगर अब आप चाहते हो कि मैं आपके लिए डिटेल से एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपको कौन कौन से अलाउंसेस अलाउड की जाएगी, कि कितना आपको एचआरए मिलेगा, कितना आपका डीए होगा, इन सब के बारे में भी, तो आप इसके लिए नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो और लेके आऊँगी कि आपको आफ्टर प्रोबेशन पीरियड कितनी आपको सैलरी मिलेगी चंडीगढ़ में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको चंडीगढ़ जेबीटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो इसके लिए इस चैनल के साथ जरूर बने रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।